प्रकार से गलती मनीष कश्यप नहीं करेगा। किस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं? बस वो जिनसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ वो लोग समझ गए होंगे, और मैं वादा करता हूँ कि आगे से जो है मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, किसी का उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। और आपको एहसास हुआ है तो निश्चित है कि इंसान बदल जाता है। जब अंगुलीमाल जैसा डाकू जो हत्या करने में विश्वास रखता था, गौतम बुद्ध की वाणी सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। तो हम आप तो एक इंसान है, जरूरी नहीं कि हमसे जीवन में गलती नहीं हुआ होगा या हम गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, अभी सुबह सुबह मैंने वीडियो देखा मनीष कश्यप का। आज मनीष कश्यप ने वो सारी बातें मान ली जो बात पिछले लगभग 1.5 महीने से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरी भी मजबूरी थी कुछ, मैं अगर आप लोगों के नज़र में वो मजबूरी मेरी गलती थी तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आम जनता का समस्या और देश का विकास, समाज का विकास करने के लिए हमेशा भगत सिंह पैदा नहीं होते हैं और नहीं हुए हैं। न सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए हैं, न महात्मा गांधी पैदा हुए हैं, न सुभाष चंद्र बोस। हमेशा पैदा ये नहीं होते हैं, किसी किसी युग में होता है। आज का जो परिवेश है जिसमें लोग चाहता है कि हम नेता बने, लेकिन नेता हम किस लिए बने? तो अपनी धौस के लिए, अपनी पावर के लिए, ये इन चीजों के लिए आज आप देखते हैं अधिकतर लोग चुनाव इसलिए लड़ते हैं। वो सब टाइम नहीं है फिलहाल में जहां लोग आम लोगों की परेशानी को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ता हो और नेता बनता हो। तो हम किसी का भी गुणगान करने लगे इससे पहले हमें बस एक बात जरूर सोचना चाहिए कि हम पार्टी भक्त से पहले हमें देशभक्त होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या है यहाँ के लोगों का कि ये देशभक्त कम, पार्टी भक्त ज्यादा होते हैं। ना जाने मैंने मनीष कश्यप के कितनी गलतियों पर ध्यान दिलवाने की कोशिश किया। मैंने बोला भी, कभी कभी बहुत ज्यादा भी बोला, मैंने भी बोला। आज मैंने वीडियो देखा, उन्होंने खुद कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। विपक्षियों से तो बाद में लड़ना है, पहले तो अपनों से लड़ना है, ये चीज़ है। चुनाव जब तक था तब तक मनीष कश्यप को पूछा जाता था, चुनाव खत्म, कहानी खत्म। मतलब उस समय सब कोई पूछता था जब चुनाव था। आज एक फेसबुक पेज हैक हो गया है तो ये बीजेपी का आईटी सेल या कोई भी, ये उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। मनीष जी जरा सोच के देखिए। हालांकि ये समझदारी आपके अंदर आ गई है और आपसे आज लोगों को भी सीखने की जरूरत है, जो टाइम आपके पास आया है। कैसे बड़े बड़े लोग, अगर थोड़ा सा कोई भी युवा आगे निकलने की कोशिश करता है, बढ़ने की कोशिश करता है, तो अपने फायदे के लिए कैसे वो मिसगाइड करके और उसका यूज करता है, और आप हो गए। और उसका परिणाम यह है कि आज इतना बुरा वक्त आपको देखने को पड़ रहा है। कैसे आप कह रहे हैं कि कभी हम 10 लाख रुपया महीना कमाया करते थे, लेकिन आज मुझे, मेरे पार्टनर को सैलरी देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, वर्कर को सैलरी देने के लिए जो टीम में काम करते हैं उनको हमारे पास पैसे नहीं है। कभी चुनाव के टाइम ऐसा वक्त था कि आपको चार्टर्ड प्लेन में घुमाया था। मनोज तिवारी जी के साथ आप चार्टर्ड प्लेन में गए थे और आपने वीडियो भी बनाया था। नेता गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने में तेज होता है। समाज से भी बहुत कम लोग पैदा होते हैं और जल्दीबाजी में कुछ भी कर जाना लगभग हमेशा नुकसानदेह ही होता है। मैंने वो पूरी वीडियो देखा। दोस्तों, आप लोग से भी आग्रह करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में ही वीडियो डाल देता हूं। मैं किसी चैनल का प्रमोटर तो नहीं हूं, लेकिन सीखने की जरूरत है कि कोई क्षणिक सुख अगर मुझे दे रहा है या जल्दी से कोई ऐसा रास्ता बता रहा है जिस रास्ते से मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, चला जाऊंगा, तो समझिए कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा स्वार्थी है
और आपसे कोई ना कोई वो फायदा लेने की कोशिश करने वाला है, या उसके माइंड में ये बात चल रहा है, इसीलिए आपको इतनी बड़ी चीजें बता रहा है और बता रहा है कि हम जल्दी से कोई रास्ते से तुमको वहां भेज देंगे। न किसी से द्वेष, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से बैर रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे समाज में अच्छा करना है, हमारी इच्छा है, तो हम किसी स्तर पर कहीं रह के और कर सकते हैं। आज मुझे भी दुख है इस बात का कि आपने ऐसे ऐसे कारनामे किए उस टाइम कि मुझे भी बहुत कुछ बोलना पड़ा। खैर मुझे अफसोस भी होता है कि भाई इस आदमी को मैं इतना क्यों इसी के पीछे पड़ गया। आज तक पूरी जिंदगी मैं किसी के पीछे ऐसे नहीं पड़ा, अपने काम से रहा। समस्या इस बात का था, आपने खुद कहा ना कि ना तो मेरे फॉलोअर बढ़े, ऐसे मेरा फॉलोअर डाउन हो गया, मेरी कमाई डाउन हो गई, क्योंकि आप ना मेरे मित्र थे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मैं आपका सहयोग नहीं करूंगा। आज भी मैं कहता हूं कि आप सत्य के रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए, और आपको एहसास हुआ है तो निश्चित है कि इंसान बदल जाता है। जब अंगुलीमाल जैसा डाकू जो हत्या करने में विश्वास रखता था, गौतम बुद्ध की वाणी सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया, तो हम आप तो एक इंसान है। जरूरी नहीं कि हमसे जीवन में गलती नहीं हुआ होगा या हम गलती नहीं करेंगे। हम कोई ईश्वर के अवतार नहीं हैं, हम अवतार नहीं लिए हैं, हम लोग नरेंद्र मोदी जी नहीं हैं। हम लोग मां के कोख से पैदा लिए हैं और भविष्य देखने की ताकत मुझ में नहीं है। मैं सिर्फ वर्तमान में कोशिश कर सकता हूं, और जो पीछे बीत गया मैं सिर्फ उससे सीख सकता हूं, अपने इतिहासों से। अपने इतिहास से मुझे सीखना है, वर्तमान में अच्छा करना है कि हमने इतिहास में कौन सी गलतियां किया जिसके वजह से मेरा, मेरे समाज का, मेरे दोस्त का, मेरे भाई का, मेरे रिश्तेदार का, सबका नुकसान हुआ, मुझे चाहने वालों का बुरा हुआ। इतिहास से मुझे सीखने की जरूरत है, वर्तमान में मुझे अच्छा करने का प्रयास करना है, और भविष्य इसी से हम उम्मीद करेंगे कि अच्छा होगा। बाकी ईश्वर ने मुझे ताकत नहीं दिया है, किसी को ताकत नहीं दिया है, और ये जो बता रहा है कि हम भविष्य देख के बताते हैं, वो सब ढोंगी है, वही हमारे देश को बर्बाद करने में लगा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और मनीष जी, मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको इस बात का सच में एहसास है तो आप बुरे इंसान नहीं हैं। बुरा व्यक्ति तो वो है जो अपनी गलती के बाद भी उसको पछतावा नहीं होता है अपनी गलतियों पर, और आपको पछतावा है तो आप गलत इंसान नहीं हैं। जैसे एक रात होता है, फिर दिन होता है, फिर रात होता है, फिर दिन होता है, हमारा जीवन भी वैसे ही है। हमारे जीवन में ये छांव, धूप, रात, दिन लगे रहते हैं। कई सारे वक्त आते हैं, इसलिए अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। इतना हतोत्साहित नहीं होना है। मैं खुद अपने बारे में बता दूं कि चुनाव के टाइम में बहुत बड़े बड़े लोगों का कॉल आता था, मुझे भी बड़े बड़े नेता का, पर मैंने किसी के बात को लेकर आपको नहीं कोसा है। आप जहां गलत थे, मैंने गलत को रोका है। और कोई मुझे यह साबित करके दिखा दे कि किसी बड़े बड़े मंत्री जो आज सांसद भी बने हुए हैं, उसके दरवाजे पर मैं कभी गया हूं या उसकी चाटुकारिता करने की कोशिश किया है ना, क्योंकि मैं जानता था इसको आज मेरी जरूरत है, कल इसको मेरी जरूरत नहीं होगा। जनता का पैर पकड़ लेता है चुनाव के टाइम में, और बाद में उसी को वो गाली देता है। तो देश की वर्तमान राजनीति का जो परिदृश्य है वो ऐसा ही है। हमारे आपके पास फॉलोअर हैं, हमें आपको चाहने वाले लोग हैं, आपको भी बहुत लोग आज भी चाहते हैं, हमें भी लोग प्यार करते हैं। तो हमारे साथ गेम करके, हमारे माध्यम से उन भोले भाले जनता के साथ गेम खेला जा सकता है। हमें इस बात को समझना है और जानना है
कि कहीं हम जो बिहार बदलने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं, कहीं हमारा बिहार हमारे वजह से और गर्त में तो ना चला जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत लोग फॉलो करते हैं, क्या पता मैं पूरे जीवन में अगर 10 लोग का ही जीवन बदल दिया, वो 10 लोग आने वाले समय में फिर 10 लोगों का जीवन बदलेंगे, कितना जीवन बदलेगा। लेकिन अगर मेरे वजह से कोई गलत रास्ते पर चला जाता है और वो गलत इंसान बन जाता है और हो सकता है वो सैकड़ों परिवार को बर्बाद कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें ऐसी बीज बोनी है कि आगे चल के वो कांटा न देके मुझे फल दे। तो अगर नया बिहार, अच्छा बिहार, मान सम्मान वाला बिहार बनाना है, हमको आपको, सिर्फ हमको आपको नहीं, इस देश के हर एक युवा को, नई पीढ़ी के लोगों को, हमें जात पात धर्म इनसे ऊपर उठ के हिंदू मुस्लिम ये सब वाला झंझट छोड़ के हम सब एक इंसान और इंसानियत के नाते बात करने की कोशिश करेंगे। बस कुछ बदलाव आपको अपने जीवन में करना है, फिर देखिए आप कितना परफेक्ट आदमी है। ये कम बात है रोड पर उतरकर किसी के लिए आवाज उठाना, ये कम बात है। कभी मैंने आपकी तारीफ भी करी है, पीछे की वीडियो उठा के देख लीजिए। पर मैं अगर दोस्त था, मैं अगर आपको ये नहीं रोकता, तो ना जाने उस टाइम, जिस टाइम बीजेपी ने आपको इतना सहयोग और सपोर्ट दे दिया साथ में रख के, जो कि वो झूठा था, तो शायद आज आप न जाने कितना गलत कर चुके होते। हो सकता है कि मेरी बातें कड़वी लगी होगी, मैं भी माफी मांगता हूं आपसे, कोई बात ऐसा, लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी जिससे आपके परिवार, आपके मां, आपके बाप, आपके भाई बहन किन्हीं को लज्जित होने की जरूरत होगी। नहीं, कभी किसी ने कमेंट में गाली भी दिया, मैं वीडियो बनाकर बोला हूं कि नहीं, मनीष कश्यप की मां मेरी मां जैसी है, और किसी के मां को गाली देने से, किसी की बहन को गाली देने से हम अच्छा बिहार की कल्पना नहीं कर सकते। अगर मुझे कोई चाहने वाला व्यक्ति है तो वो व्यक्ति ये सोचकर चले कि मुझे अगर नया बिहार बनाना है, साफ सुथरा बिहार बनाना है, तो हमारी सोच भी साफ सुथरा रखनी होगी। बाकी मैं समझता हूं आपकी तकलीफ को, और उन तुच्छे कीड़े मकोड़े नए नए जो अभी पत्रकार बन रहे हैं, इनको इस बात से सीखने की जरूरत है कि मनीष कश्यप जैसा बीजेपी के लिए तो वफादार था मनीष कश्यप, लेकिन बीजेपी भी आज कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, कहीं तक नहीं पूछ रहा है इस व्यक्ति को। तो जरा सोच के देखो, सिर्फ ये बीजेपी का हाल नहीं है, नेताओं का ये काम है, नेताओं का यही काम है। तो वैसे वैसे लोग जो मुझे गाली देते थे, तुझे थोड़ी भी शर्म आ रही है अब इस बात पे? तुम क्या हो भाई? तुम कुछ नहीं हो और तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं मुखिया हूं, 3 साल मेरा पूरा होने वाला है, पर मेरे गाड़ी में देख लो किसी पार्टी का झंडा आज तक नहीं लगा। किसी मंत्री सांसद के साथ हमने कोई फोटो खिंचाकर अपलोड करने की कोशिश नहीं किया। हां, कुछ वैचारिक लोग हैं जिनसे जरूरत पड़ती है, मैं मिला हूं, अपने समाज के काम के लिए मिलने की कोशिश होती है, मैं मिलता हूं। लेकिन मुझे पता है कि जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, हम लोग उसका गुणगान करेंगे। जो हमारे समाज, हमारे देश के लिए खतरा है, जो आम जनता के लिए खतरा है, जो पिछड़े, वंचित, शोषित, इनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, हम उसके खिलाफ हैं। हम पाखंडवाद के खिलाफ हैं, हम उनके खिलाफ हैं जो समानता लाने में रुकावट पैदा करता हो इस देश में, हम उसके खिलाफ हैं। किसी पर अन्याय हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी चलिए, देर आए दुरुस्त आए। किसी भी इंसान को अगर अपनी गलती दिखने लगे ना, तो इंसान गलत नहीं रह जाता है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका फेसबुक पेज दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, मनीष कश्यप जी बता रहे थे कैसे कैसे फेसबुक पेज आता है, आप लोग सपोर्ट करिए। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को मान लिया वो गलत है, गलत किया उसने, उससे गलती हुई और माफी मांग लिया, तो क्षमा दान सबसे बड़ा दान होता है और माफी मांगने वाला भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है। चलिए, थैंक यू, लव यू।